सभी को जय श्री गन्ना राधे राधे। मैं आपका अपना साथी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच एक 3-4 नंबर सिस्टम से रिलेटिव यानी संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक हर एक एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं बताता हूँ आपको सबसे आसान और बेस्ट तरीका। तो आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख के जाते हैं तो इस तरीके के संख्या पद्धति के क्वेश्चन आई थिंक आपसे गलत नहीं होने वाले। तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और अच्छा लगने के बाद लाइक और अपना प्यार कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छा करके जरूर जाएगा। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया, देखिए पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन मैंने लिया। पहला क्वेश्चन लिया है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। भैया पहले तो हमने प्राकृत संख्याएं और फिर सम संख्याएं और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया गया कि भैया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। फिर क्वेश्चन चौथा मैंने लिया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, यानी उसके अगर प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं ली जाए और उनके वर्गों का योग निकाला जाए तो भैया कितना आंसर आएगा। तो आइए इन क्वेश्चन को बड़े ही आसान ढंग से, नॉर्मल ढंग से और आराम से बनाएंगे। आज मतलब आप भी हमारे साथ बनाइएगा, मैं भी कोशिश करूंगा और आप भी कोशिश करेंगे, दोनों साथ साथ बनाएंगे तो अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन क्या लिया गया भैया, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अगर प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं लिखी जाए और उनका टोटल निकाला जाए, योग का मतलब होता है साथियों टोटल, अगर उनका टोटल निकाला जाए तो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बड़ा ही प्यारा सूत्र होता है हमारा। सूत्र क्या होता है साथियों, वो होता है हमारा n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2, ये सूत्र होता है। ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो फिर इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक आपसे गलत नहीं होने वाला है। सूत्र क्या होता है ये मैं एक बार और रिपीट करता हूं। सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2, यानी n की n इंटू एन और गुणा आपको बस प्लस 1 करना है और बटे में पूरे के क्या रखना है, 2 रखना है आपको, ठीक है। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। भैया n बराबर, n का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर्स आपको दिए गए। तो यहाँ हमें n बराबर कितना दिया गया, 20 दिया गया, 20 दिया गया, कितना दिया गया, 20 दिया गया। तो आइए बनाते हैं बड़े ध्यान पूर्वक। तो भैया n इंटू एन, तो हमें भैया 20 दिया गया, कितना दिया गया, n बराबर कितना दिया गया, तो 20 दिया गया। अब क्या करना है, अंदर इस तरीके से आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर क्या 20 फिर लिखना है आपको 20 और प्लस में आपको क्या रखना है, बर रखना है और पूरे के बटे में 2 रखना है, इस तरीके से। अब जब आप इसे बनाओगे तो ये 2 से आप क्या करेंगे भैया, 20 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना। देखो 2 एकम 2, 10 से जब 20 को क्रॉस किया तो यहाँ से आपको 10 मिला। अब देखिए क्या करना है आपको, 10 इंटू 21, ये 20 है और एक प्लस ये, मतलब ये 20 और एक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और जब 21 और आप 10 की मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी 21 और 10 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 210। कितना आ जाएगा, 210। और यही हो जाएगा हमारी इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा यानी टोटल होगा वो कितना होगा, 210 होगा। कितना होगा, 210 होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाया हमने बड़े ही आसान से और एकदम नॉर्मल ढंग से। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो, अच्छा लगा हो और समझ में आया तो आपको, अगर अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। आइए आगे के क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी बनाते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा और कमेंट भी करिएगा साथ ही साथ। और हो सके तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करके जरूर जाइएगा। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन क्या लिया गया भैया, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा। अगर प्रथम 10 सम संख्याएं ली जाए, सम संख्याएं तो आपको पता ही होती हैं क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से, मतलब सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो भैया सम संख्याएं कहलाती हैं। और ठीक है, तो सम संख्याएं आपको पता ही है कौन कौन सी होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यही होती हैं सारी सम संख्याएं। ठीक है, अब आइए बनाते हैं। तो ये सम संख्याएं यानी इवन नंबर, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और भैया यहाँ क्या था, प्राकृत संख्याएं हैं, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसको सम संख्या को क्या बोलते हैं भैया, इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। तो भैया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग है वो कितना होगा, योग है अगर प्रथम 10 सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो योग क्या होगा। इसके लिए सूत्र होता है हमारा बड़ा ही नॉर्मल से सूत्र, आपको याद रखना है क्या, n इंटू एन प्लस 1, बस इतना। क्या सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, क्या सूत्र होता है, बड़ा नॉर्मल सा सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक आपसे गलत नहीं होगा। क्या है सूत्र भैया, n इंटू एन प्लस 1। क्या है, n इंटू एन प्लस 1। भैया मैंने कई बार आपको रिपीट करके बता दिया है, तो आप भी रिपीट करिएगा 1-2 बार तो खुद से याद हो जाएगा आपको। क्या, n इंटू एन प्लस 1, क्या सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो आइए बनाते रखते हैं भैया मान को।
तो भैया n बराबर हमें कितना दिया गया, तो n बराबर आपको दिया गया 10, कितना दिया गया 10 दिया गया, कितना दिया गया 10 दिया गया। तो भैया n बराबर 10 जब आप इसमें रखोगे तो n बराबर, चलो 10 रख लेते हैं जल्दी जल्दी, तो n बराबर 10 जब आप रखोगे और ब्रैकेट में आपको क्या रखना है 10 प्लस 1 इस तरीके से। तो जब आप इसे हल करोगे तो जब इसे बाहर करोगे तो ये आपका हो जाएगा, तो ये 10 तो है तो भैया 10 है तो 10 ही रहेगा, और ये 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 11, यानी 10 गुणे 11, कितना 10 गुणे 11। तो 10 मल्टीप्लाई 11 जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो 11 दशमलव में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और यही हो जाएगा हमारी इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर, यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का जो योग होगा, टोटल होगा, वो कितना होगा साथियों 110 होगा। समझ में आया, क्लियर हुआ, क्वेश्चन दोनों क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए तो अभी भी लाइक सब्सक्राइब फॉलो और लाइक कमेंट नहीं किया तो कर ही दो यार, जल्दी जल्दी करो। आइए अगला वाला क्वेश्चन भी देखते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। देखिए आप तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया आपको कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम विषम संख्याओं का मतलब ओड नंबर, क्या ओड नंबर, यानी प्रथम भैया 20 जो ओड नंबर है उनका योग कितना होगा, उनका टोटल कितना होगा। तो आइए इस सूत्र को भी बड़े ध्यानपूर्वक बनाते हैं। इसका जो सूत्र है बड़ा नॉर्मल सा सूत्र है, इसको ज्यादा ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। क्या सूत्र है भैया एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर। जब भी आपको भैया यानी प्रथम विषम संख्याओं का अगर योग निकालने को आ जाए तो इसका सूत्र क्या होता है, ये ब्रैकेट चलो हटा ही देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो भैया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालने को अगर आपको आ जाए तो उसका जो सूत्र होता है वो कितना होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब जो भी नंबर आपको दिया गया उसका स्क्वायर कर दो। सिर्फ क्या करना है, जो नंबर आपको दिया गया उसका सिर्फ आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। क्या करना है स्क्वायर करना है। तो आइए बनाते हैं, स्क्वायर करते हैं भैया। तो एन स्क्वायर मतलब यहाँ हमें नंबर्स बराबर कितने दिए गए, तो एन बराबर आपको दिया गया 20, कितना दिया गया एन बराबर आपको दिया गया 20, यानी कितना दिया गया 20 दिया गया, कितना दिया गया है 20 दिया गया। तो जब 20 का आप स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर करोगे तो बराबर में आप ये अगर मतलब स्क्वायर अगर आपको याद है तो बड़ी बात है, यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, कितना होता है 400 होता है। अगर ये बात आपको याद है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आइए कैसे बनाएंगे फिर आप, जब आपको 20 का स्क्वायर मतलब नहीं याद है तो इस तरीके से आप 20 की 2 बार मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, गुणा करवा लीजिएगा। 20 की 2 बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 हो जाएगा। ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो उठा के रख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा भैया। यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं यानी प्रथम 20 ओड नंबर का जो योग होगा वो कितना होगा 400 होगा, कितना होगा 400 होगा, कितना होगा 400। अब अगर क्वेश्चन ये वाला भी क्लियर हुआ हो और अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई थिंक अब आप कर लेना चाहिए, कर दिया है ना, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके जाएगा। और इस तरीके की और भी वीडियो चाहिएगा तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो अच्छी अच्छी ट्रिक है मैं ना इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका भाई आपके हित में हमेशा खड़ा रहेगा, आपके हित में हमेशा काम करता रहेगा। अब क्या देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसका सूत्र टफ है, तो आइए इसको भी बनाते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेंशन क्यों नहीं लेना है भैया, टेंशन नहीं लेना। माना कि एक दिन में नहीं हो सकता, माना भैया कि एक दिन में नहीं हो सकता, बट एक दिन जरूर होगा। तो हम दोनों मिलकर उस दिन का इंतजार करेंगे कि भैया एक दिन में तो कुछ नहीं किया जा सकता बट एक दिन जरूर होगा। ये बात तो क्लियर है कि एक दिन में नहीं हुआ बट एक दिन जरूर होगा। तो हम दोनों मिलकर उस दिन का इंतजार करते हैं, उस दिन के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो एक दिन जरूर करके दिखाएंगे। तो आइए इस वाले को भी बनाते हैं। क्या भैया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। इसके लिए हमारा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है भैया n इंटू n प्लस 1, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर आपका होता है 2n फिर आपका होता है इस तरीके से ब्रैकेट लगाओगे तो 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 ब्रैकेट और पूरे के बटे में आपको क्या रखना है 6 रखना है। क्या रखना है 6 रखना है। ये सूत्र क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। क्या होता है भैया 2n एंड मैं एक बार और रिपीट करता हूं भैया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। क्या होता है सूत्र भैया आपका, देखिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे क्या भैया 6 है। इस तरीके से आप आइए n बराबर यहाँ आपको कितना दिया गया, तो n बराबर यहाँ दिया गया आपको साथियों 10 दिया गया, कितना दिया गया 10 दिया गया। तो आइए अब इस वाले सूत्र में रखते हैं भैया, तो n इंटू n। तो आइए बड़े ध्यानपूर्वक इसको भी बना लेते हैं। तो 10 दिया गया है
अब भैया इस तरीके से डैश प्लस 1 और इस तरीके से बंद करना है, फिर 2 इस तरीके से ब्रैकेट लगा तो 2 के मल्टीप्लाई में 10 रखना है आपको इस तरीके से, और प्लस करना है आपको बंद। क्या करना है? बंद करना है। पूरे के बटे में आपको क्या रखना है? 6 रखना है। क्या रखना है? 6 रखना है। तो जब आप इसे हल करोगे साथियों तो ये आपका देखिए, पहले तो आप इसको ब्रैकेट हल कर लो तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखो इधर देखते जाओ तो यहाँ हो जाएगा ये आपका 10, और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 10, सॉरी चलो ब्रैकेट नहीं हटा ही देते हैं। तो जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, फिर ये हो जाएगा देखिए 10 दूनी कितना हो गया? 20 हो गया, 20 और 1 कितना हो जाएगा? इंटू आपका एक हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। अब देखिए, अब जब आप इसे क्रॉस करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है, और 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। ये क्रॉस हो गया। अब जब 3 से आप इसको 21 को क्रॉस करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। ये यहाँ की कहानी खत्म हुई। अब आपके पास देखिए कितना रह गया है, आपके पास रह गया है, यहाँ मैं अलग लिख के बता ही देता हूँ आपको। तो आपके पास रह गया 5 11, 5 मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो 11 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 11 पच्चे हो जाएगा आपका 55। कितना हो जाएगा? 11 पच्चे आपका हो जाएगा 55। और जब 55 की आप 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा, चलो यहां कर लेते हैं भैया, तो 55 मल्टीप्लाई बाई 7। तो जब इसकी मल्टीप्लाई 7 पच्चे 35 का हो गया 5, और ये 7 पच्चे 35 और 3 आपका हो जाएगा 35 और 3 हो जाएगा आपका 38। कितना हो जाएगा? 38। यानी भैया ये आंसर आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 385। कितना? यही हो जाएगा हमारा करेक्ट और राइट आंसर। यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का भैया योग कितना होगा? कितना होगा? 385 होगा। कितना होगा? 385 होगा। यही हो जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट और राइट आंसर। आप अगर चारों क्वेश्चन क्लियर हुए हो, वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो बस आपको क्या करना है? बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि एक दिन में नहीं बट एक दिन जरूर होगा। ये बात आपको बेहद ध्यान में रखते हुए और अपनी कार्यशैली पर विधिवत काम करना है, अपनी कार्यशैली को एकदम प्रगति पर रखना है। तो आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।